चल पानी, चल पानी, चल पानी, चल पानी। ये बिस्तर पर लेटे हुए एक शख्स को आप देख रहे हैं जो कि पानी पानी करा रहा है और इसको लगता है कि मौत का बहुत ज़्यादा खौफ है। इसी आदमी ने एक रोज़ कबल एक 1.5 साल बच्चे के साथ क्या मामला किया, क्या अफसोसनाक, क्या शर्मनाक, क्या कर्मनाक फेल किया, आइए आज इस पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली न्यूज़ पाकिस्तान और मैं हूं मुश्किल ज़ैदी। नाज़रीन, किसी भी शख्स का, आदमी हो, मर्द हो, औरत हो, मारा जाने की खबर सुनकर हर आदमी का दिल, हाँ वो कैसा ही संगी भी क्यों ना हो, उसको एक मतलब सोच शुरू होता है। मगर 30 मई को इसी लड़के ने, जिसका नाम विराज था, इसने अपने सगे भतीजे को, जिसकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 1.5 साल थी, उसको गली में ले जाकर बार बार ऐसे परखा कि जैसे बदतरीन दुश्मन को भी कोई पराई को भी इस तरह नहीं मारता। इसलिए अपनी उस खातून के पास गया जिसका नाम रति था। रति से ये शादी करना चाहता था। रति के शौहर का इंतकाल हो गया था और अब ये चाहता था कि उसके साथ ताल्लुक़ कायम कर ले, मगर रति ने ये कहा कि मेरा एक छोटा बच्चा है और मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। अब इसके लिए ये कोई मसला नहीं था कि 1.5 साल का बच्चा, उसको तो अच्छे बुरे या किसी भी तरह के फेल का कोई एहसास नहीं होता, उसे दुनिया के मामला से कोई गरज नहीं होती। ये बच्चा उसके साथ बिल्कुल बासानी रह सकता था, मगर इसने उस औरत को, रति को, पहले अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाया और उसको कहा कि मैं तुमसे शादी करूँगा। मगर जब उसने बार बार इनकार किया तो बहरहाल एक दिन इसके दिल में एक शैतानी वसवसा आया और इसने कहा कि मैं इसको टॉफ़ियाँ दिलवाने के लिए लेके जाता हूँ। अब ये इस बच्चे को, जो छोटा था, उसको बाबू कहकर बुलाता था, तो इसने कहा कि बाबू को मेरी गोद में दो, मैं इसको बाहर ले जाकर टॉफ़ियाँ दिलवा कर लाता हूँ। अब उस खातून ने, जाहिर बात है, जो उसका ये वीडियो बयान आप सुने। रिश्ता देखते रहे, मेरा देवर है, उस तरीके से हम बात करते रहे, फिर बोला हम मिलने आ रहे हो, वो आया, उनसे बोला शादी कर लो, उन्होंने कहा नहीं, मेरे पास एक बच्चा है ना, तो यहाँ पे मिलने आया। बाबू से बोला, बाबू चलो टॉफी खाने चल रहे हैं, मैंने बाबू ले दिया। ये इसका सगा चचा था, खून था। कैसे मैं तसव्वुर कर सकती थी, कैसे मैं सोच सकती थी कि मैं जिसके हाथ में दे रही हूँ, जिस परिंदे के हाथ में दे रही हूँ, वो इसका खून कर देगा। और अगर ये वीडियो वायरल ना होती तो पता ही ना लगता कि इस बच्चे के साथ क्या हुआ। पर फिर आप देखें कि ये घर से बाहर निकलता है और जिस बुरी तरीके से, एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा नहीं, बार बार उस बच्चे को ज़मीन पर ऐसे पटकता है कि इंसान किसी गुड़िया को भी इस तरह ज़मीन पर नहीं मारता। और चंद ही लम्हों में उस बच्चे की जो गर्दन है वो टूट जाती है, उसका जिस्म लहू लुहान हो जाता है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद जब इसको हॉस्पिटल लेके जाया जाता है और माँ को इसको दिखाया जाता है, तो इस बारे में, बच्चे की हालत के बारे में क्या बताती है। उसने ऐसे मारा, मेरे बच्चे का पूरा गर्दन ऐसे झूल रहा है। नाज़रीन, ये वाक़या, ये शर्मनाक वाक़या जब भी जिसने भी देखा, ख़ास उसका दिल कितना ही सख्त हो, उसका दिल लरज़ कर रह गया। और यकीन करें कि इसको देखने के बाद इंसानों पर से, रिश्तों पर से एतबार बिल्कुल उठ गया है कि इंसान किसका एतबार करे। मामू, चाचू, ताया, खूनी रिश्ते भी हैं और इस्लाम में तो इनकी बाकायदा ये महरम रिश्ते हैं। अब इस तरह के लोग अगर अपने ही बच्चों का इस तरह खून करने लगेंगे तो क्या होगा। बहरहाल ये वीडियो इंतहाई तकलीफदेह है। अब इस शख्स के बारे में बताया गया कि पुलिस ने इसको, जब ये वीडियो वायरल हुई तो 24 घंटे में इसे गिरफ़्तार कर लिया गया। मगर यहाँ पर एक चीज़, जो भारत की चेहरा जो है, जो मोदी सरकार का नज़र आ रहा है, वो इंतहाई तकलीफदेह है, जिस पर इंडिया का मीडिया भी चीख रहा है। वो कह रहे हैं कि इस लड़के को, जिसको पकड़ा गया है, जो इसका चचा था, जिसकी वीडियो वायरल हुई है, जिसको लोगों ने देखा मारते हुए, इसकी टांग में गोली मारी गई और इसको अभी तक ज़िंदा रखा गया है। जबकि इसके मुकाबले में एक ऐसा मुसलमान लड़का, जिसने ईद के रोज़ एक हिंदू लड़के को कत्ल कर दिया था और 4 से 5 लोगों ने उस पर हमला किया था और उसमें से एक लड़की को, जिसकी उम्र 17 साल की थी, उसको सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे में एनकाउंटर करके मार दिया गया। अब भारत में भी इस पर बात उठ रही है कि अगर कत्ल का ही मुआवजा किया जाए तो जो फेल इस शख्स ने, एक तो ये उसका सगा चचा था, खुदी रिश्ता था, धर्म इन दोनों का एक था, इस शख्स के साथ इस तरह का सलूक क्यों रखा जा रहा है। और अब वो चीख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इसको बड़े जो है वो आराम के साथ जेल में भी रखा जाएगा और हो सकता है कि ये बदबख्त खुद कातिल, जो किसी दूसरे बच्चे की भी, किसी गैर के बच्चे की भी आसानी से जान ले सकता है, हो सकता है कि कुछ अर्से के बाद रिहा होकर भी आ जाए। तो ये भारत का वो मखलूक चेहरा है
آپ دیکھیں کہ جہاں وہاں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ہم چاہتے ہیں، ہم پاکستانی چاہتے ہیں، ہم تقاضا کرتے ہیں کہ بھارت کی جو عدالتیں ہیں جو دعویٰ کرتی ہیں سیکولر ہونے کا، جو کہتی ہیں کہ ہم نے کبھی زندگی میں کسی کے ساتھ ہندو مسلم یا مذہب کا فرق نہیں رکھا، ہم چاہتے ہیں کہ ان معاملے میں بھی پورا انصاف کیا جائے. اگر مسلمان لڑکے کو ایک دن میں انکاؤنٹر کیا گیا ہے تو اس کی جان بھی اسی طرح لی جائے، کیونکہ اس کا جرم اس سے کہیں زیادہ ہے.